हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि अपनी गणित की कक्षाओं का जो शेड्यूल है वो आज से शुरू होने जा रहा है और आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहे हैं। मैं अगेन सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान और शांति के साथ इस वीडियो का आनंद उठा रहे होंगे। सभी विद्यार्थी पेन और नोटबुक लेकर बैठे और जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड और स्टडी करने के लिए कहूँ उसी हिसाब से आप अपना समय लगातार मेरे साथ बनाए रखना। इस 30 से 40 मिनट की जो कक्षा होगी वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और अपना पूरा शेड्यूल दिन प्रतिदिन आपको निश्चित रूप से क्लासें मिलती रहेगी और आप अपने व्यवस्थित रूप से पूरे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आज की कक्षा का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है सरल ब्याज। सरल ब्याज से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस अपन पार्ट बाय पार्ट अलग अलग वीडियोस के माध्यम से करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका एक भी सवाल इन कक्षाओं से बाहर नहीं जाएगा। और विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए मैं गणित का पूरा सिलेबस तो निःशुल्क रूप से करवाऊंगा ही, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का एनालिसिस भी अपन जैसे ही प्रश्नावली खत्म होगी उसके बाद अलग पार्ट में करेंगे, जिससे आप लोग जिस प्रश्नावली से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी अपने टॉपिक के साथ ऐड कर सकें और आप लोगों को यह पता लग सकेगा कि आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की। देखो विद्यार्थियों, अपन सरल ब्याज के बारे में बात करेंगे। सरल ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है और इसको शॉर्टकट में SI भी बोला जाता है। अब सरल ब्याज में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो हर जगह काम आने का दायरा रखता है। उस फॉर्मूले पर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। उस एक फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो उसकी सहायता से अपन 3 से 4 फॉर्मूले और नए बना सकते हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरल ब्याज निकालते कैसे हैं। सरल ब्याज का मतलब ये होता है जैसे कोई पैसे हैं और अपन ने अब गांव की बात करें या अपन जैसे अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर बात करें तो अपन जैसे किसी को 50,000 रुपए देते हैं और अपन कहते हैं कि 2 की मिति से ये पैसे दिए हैं और कितने समय के लिए दिए हैं, उन तीनों का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो ब्याज निकल कर आता है। अपन जो पैसे उधार देते हैं ब्याज पर वो सरल ब्याज होता है और एक चक्रवर्ती ब्याज होता है जिसकी चर्चा अपन अलग टॉपिक में करेंगे। सरल ब्याज में सबसे पहले मैं बात करता हूं सरल ब्याज का सूत्र। तो सबसे पहले आता है मूलधन, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब इसमें 3 से 4 बातें आप लोगों को सीखने के मिलेगी। सबसे पहले सरल ब्याज क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया है। अब बात आती है मूलधन की। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है जो राशि आप उधार देते हैं या आप उधार लेते हैं, और समय वो होता है, समय का मतलब कितनी अवधि के लिए आप लोगों ने पैसे लिए हैं या किसी को दिए हैं, और दर का मतलब होता है कितने प्रतिशत की दर कह सकते हैं, कितने प्रतिशत की रेट कह सकते हैं, कितने प्रतिशत की मिति कह सकते हैं, कोई भी बात कहें वो दर होती है। अब तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो अब पहला फॉर्मूला ये सरल ब्याज का मैं इसको 1 नंबर फॉर्मूला कह सकता हूं। अगर आप लोगों को ये एक फॉर्मूला याद है और सरल ब्याज, मूलधन, समय और दर इन चारों में से कोई 3 आपको दे रखी है तो चौथी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इधर देखेंगे। अब मैं सरल ब्याज या ज्ञात करने का सूत्र लिखवा चुका हूं। अब मैं मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताऊंगा कि अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे और वहां पर मूलधन नहीं दे रखा है और आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे।
इसके लिए अपन इसमें सीखेंगे। अब इधर देखेंगे मूलधन बराबर मूलधन, ये सेम यहाँ रख दिया है। अब सरल ब्याज इधर है तो इधर मैं सीधा सरल ब्याज ही लिख देता हूं। एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। अब ये 100 इधर भाग के अंदर है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई यानी कि गुणों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब करेंगे बट्टे। अब ये समय और दर इधर दोनों गुणों में है, जैसे ही इसके नीचे आएंगे तो ये भाग के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा समय और इनटू आ जाएगा दर। यानी कि आप लोगों के पास सरल ब्याज का फॉर्मूला था, उसकी सहायता से आप सरल ब्याज समय और दर दे रखा है, तो उसकी सहायता से अगर आप लोगों को मूलधन पता नहीं है तो आप मूलधन भी पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद बात करता हूं, अगर मूलधन, सरल ब्याज और समय दे रखा है और अगर आपको दर ज्ञात करनी है तो दर प्रतिशत आप कैसे ज्ञात करेंगे। इधर देखेंगे दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये दर है, इसको इधर ले सकते हैं और इस मूलधन को यहां पर ला सकते हैं। तो दर इधर आ गया, तो ये सेम फॉर्मूला ही रहेगा। आपको चारों फॉर्मूले रटने नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूं, आपको 1 नंबर फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी फॉर्मूलों को आप लोगों को पक्षांतरण करना है। इधर 100 आ गया मल्टीप्लाई में बटे में, इधर समय है ही। अब यहां पर दर की जगह मूलधन आ जाएगा। क्या आएगा, मूलधन। मूलधन का मतलब होता है वह राशि जो आप उधार देने जा रहे हो या किसी से उधार ले रहे हो, वो होता है मूलधन। अब इसके बाद अपना चौथा फॉर्मूला रहता है, वो रहता है अगर कहीं पर दर समय नहीं दे रखा है लेकिन दर, मूलधन और सरल ब्याज दे रखा है, तो आप समय कैसे ज्ञात करेंगे। समय ज्ञात करने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं। समय इधर भाग के रूप में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा और दर को यहां पर लाना, इसके लिए ये इसी तरीके का फॉर्मूला बनेगा, सरल ब्याज इंटू 100 और बट्टे के अंदर रहेगा वो रहेगा दर और इंटू मूलधन। यानी कि आप एक फॉर्मूले की सहायता से इन 4 फॉर्मूलों को अपना सकते हैं और ये चारों फॉर्मूले ऐसे हैं जो हर प्रश्न में आप लोगों के लिए काम आएंगे। लेकिन मैं पुनः आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप एक फॉर्मूले को याद रखें, बाकी को याद मत रखें। एक फॉर्मूले से इस फॉर्मूलों को बनाना सीख लीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप इन फॉर्मूलों को रटेंगे तो आप बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे और आपको यह पता नहीं रहेगा कि दर का कौन सा था और समय का कौन सा था। तो अब चारों फॉर्मूले हो चुके हैं। अब कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। मैं आज का सबसे पहला प्रश्न लेता हूं आपके सामने और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 5,000 रुपए का राशि कितनी दे रखी है, 5,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से। अब इसमें आगे अपन ये भी दर बात करेंगे कि दर अर्धवार्षिक क्या होती हैं और वार्षिक क्या होती है, इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा। सीधा सा सिंपल प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। अक्सर ऐसे प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं कई बार उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। और अभी मैं बात करूं जैसे स्टेट लेवल की एग्जाम की, राजस्थान के अंदर अभी पटवारी, पशु परिसर, वीडियो, इन सभी परीक्षाओं में और एलडीसी, इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना कई बार बन जाती है। और मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि कोई भी प्रश्न आपका इन कक्षाओं से बाहर न जाए। अब इन प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपन को प्रश्न तरीका 2 तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बातें प्रश्न में दे रखी हैं उनको सबसे पहले लिखें और उसके बाद फॉर्मूला लगाएं। लेकिन ये फॉर्मूला आपको परीक्षा में डायरेक्ट लगा कर वहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला में मान सेट करना है। वहां पर आपको अलग अलग लिखना और फॉर्मूला पूरा लिखने में समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले प्रश्न में जो कह रखा है वो ही करना है। अब 5,000 का 20% की वार्षिक दर से, यानी कि दर कितनी दे रखी है 20% और 3 वर्ष यानी कि समय 3 वर्ष है और 5,000 का सरल ब्याज पूछ रहा है। इसका मतलब अपन को ये मूलधन कितना दे रखा है,
तो अपन को मूलधन इसने दिया है, वो दिया है 5,000 रुपये। कितना दिया है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मूलधन है। दर अपन को दे रखी है, इसने कितनी दे रखी है? 20% की दर दे रखी है। और समय अपन को दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष का समय भी दिया हुआ है। तीनों बातें हैं तो अपन आसानी से चौथी बात को भी ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखेंगे। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले वही सरल ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना होगा। मैं सरल ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख देता हूं एक बार अगेन, लेकिन बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और इसके डिवाइड में अपन 100 करेंगे। अब ये फॉर्मूला है और इसको अपन ज्ञात करने के लिए मैं इसको पेज को आगे ले लेता हूं और आप लोगों को ये सॉल्व करके दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे। अब सबसे पहले सरल ब्याज है, इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूं। और अपन मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन अपना है 5,000 रुपये। कितना है? 5,000। अब गुणा आएगा और गुणों के बाद दर आएगी, और दर कितनी है? दर अपन को 20% दे रखी है। अब पुनः गुणा करेंगे और समय कितना दे रखा है? समय 3 वर्ष दिया है, और बट्टे में 100 का करेंगे भाग, 100 का भाग करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। विद्यार्थियों ध्यान रहें, सॉल्व करते समय आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो संख्या पहले कट रही है उनको काटें, बाद में गुणा करें ताकि प्रश्न करने में सुविधा हो सके। एक जीरो से ये जीरो गया और इस जीरो से यह जीरो गया। अब बट्टों में कुछ भी नहीं रहा है तो संख्या सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। अब इधर रहा है 5 और 2 जीरो, यानी कि 500 इंटू इधर रहे 2 और इंटू 3। अब 500 का 2 से करेंगे तो 1000, और इसका 3 से करना है पुनः, तो ये 3,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा? 3,000 रुपये ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सरल ब्याज, और जिसको शॉर्टकट में मैं SI भी लिखता हूं। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस प्रश्न का अपना उत्तर आ चुका है 3,000 रुपये। अगर इसी प्रश्न को आपको अलग तरीके से ज्ञात करना है, जैसे इसमें मूलधन माना कि नहीं दे रखा है और प्रश्न में पहले 3,000 रुपये आपको दे दिया है, अगर मैं इसी प्रश्न को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं तो आप लोग कैसे हल करेंगे, इधर देखेंगे। माना कि इसी प्रश्न के अंदर आपको, या फिर मैं प्रश्न संख्या 2 बना लेता हूं ताकि आपकी सुविधा होगी नोट्स बनाने में। अब जैसे यही प्रश्न मैं ले रहा हूं, जैसे किसी धन का 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज 3,000 रुपये है। कितना है? 3,000 रुपये हैं, तो वह धन कितना है? इसी प्रश्न को मैंने आपके सामने नया बनाया है। क्या है प्रश्न? कि किसी धन का 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज 3,000 रुपये है, जो अपने प्रश्न ऊपर आ रखे हैं। तो वो धन कितना है? धन का मतलब होता है मूलधन। यहाँ पर आपको धन का मतलब क्या करना है? यहाँ पर आपको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। अब मूलधन ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे। मूलधन ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इधर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दर की। तो दर इसकी आ रखी है 20%। समय कितना है? समय इसमें 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष। और ब्याज इसका कितना? ब्याज का मतलब है यहाँ पर सरल ब्याज, और वो है आपका 3,000 रुपये। और आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर आपको मूलधन है जो कि ज्ञात करना है, मूलधन। अब मूलधन आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है। 2 नंबर पॉइंट में आपको बता रखा है कि मूलधन ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर देखेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए ये मूलधन है। मूलधन के लिए आप करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यह है, मैं वापस लिख देता हूं, सरल ब्याज इंटू 100,
और बट्टे के अंदर मैंने आपको लिखवाया है समय इंटू दर, समय इंटू दर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। अब सरल ब्याज कितना है, 3000 रुपये अपन को दे रखा है, इंटू करना है 100 से, और बट्टे के अंदर समय आपको 3 वर्ष और दर आपको 20% की दे रखी है। तो आप लोग मूलधन आसानी से प्राप्त करेंगे। जो संख्या कट रही है मैंने कहा है उनको पहले काटें, क्योंकि अगर संख्या काटेंगे तो संख्या बिल्कुल सरल हो जाएगी और आसानी से हल भी होगी। अब मैं अगर 20 का भाग 100 में देता हूं तो डायरेक्ट 5 बार चला जाता है, और 3 का भाग 3000 में देता हूं तो ये 1000 बार चला जाता है। और 1000 का मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अलग करके आपको बता देता हूं। ये 1000 और इधर है 5, और बट्टे के अंदर इसमें कोई भी संख्या नहीं है क्योंकि 4 ही संख्या हैं वो कट चुकी हैं। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 1000 से, तो 5000 रुपये आपका मूलधन आ चुका है। और इसकी पुष्टि के लिए ये बता दूं, मैंने इसी प्रश्न में 5000 रुपये मूलधन लिया था और जिसका ब्याज 3000 रुपये आया था, और इसमें अपन ने 3000 रुपये सरल ब्याज लेकर मूलधन ज्ञात करने की कोशिश की तो अपना 5000 रुपये मूलधन आया है। मैं इसी प्रश्न को आधार बनाकर इन चारों फॉर्मूलों को सॉल्व करके बताऊंगा और ये प्रूफ भी करूंगा कि आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपका उत्तर सही आता है या गलत, ये भी पुष्टि हो जाएगी। अब मैं इसी प्रश्न में दर ज्ञात करने का बताऊंगा। इसमें तीसरा प्रश्न अपन लिखेंगे, मेरे साथ आप प्रश्न लिखते रहें। इस मैटर की पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप इस फॉर्मूलों को, इन वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें, उसके बाद ही पीडीएफ का आप सारा ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न लिख दो, जैसे 5000 रुपये का किस वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपये सरल ब्याज प्राप्त होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यह कह रहा है कि 5000 रुपये का किस वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपये सरल ब्याज प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर मूलधन, ब्याज और समय दे रखा है, लेकिन एक बात इसने नहीं दी है जो आपको ज्ञात करनी है। वो कौन सी है, वो है दर। दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें आपका मूलधन है, और मूलधन आपका कितना दे रखा है, मूलधन आपका 5000 रुपये है, और ये पुष्टि भी आप लोगों ने कर ली है। समय आप लोगों को वो दे रखा है, 3 वर्ष का समय इसने दिया है। और मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो वो 3000 रुपये आपको इसने प्रश्न में दे रखा है, और आप लोगों को ज्ञात करने के लिए जो बोला है वो ज्ञात करनी है दर। दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला ये सामने लिखवा रखा है कि सरल ब्याज इंटू 100 बटे में समय इंटू मूलधन, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हूं। अब मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, दर बराबर सरल ब्याज इंटू 100 बटे में समय इंटू मूलधन, या मूलधन इंटू समय भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। अब इसमें मैं करता हूं सरल, तो सरल ब्याज 3000 रुपये है, इंटू 100 है, और बटे के अंदर समय 3 वर्ष है, और मूलधन 5000 रुपये है। अगर इसका उत्तर 20% आता है तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा। अब इनको काटेंगे, सबसे पहले 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो चुके हैं, और इस 3 से ये 3 भी कट हो चुके हैं। अब संख्या क्या रही है, ऊपर रहा है 100 और बट्टे में रहे हैं 5, और 100 के अंदर जब 5 का भाग देते हैं तो इसका उत्तर आएगा वो 20% आएगा, और ये आपका उत्तर है दर प्रतिशत का। दर प्रतिशत कितनी आई है, 20, और ये अपन ने पिछले प्रश्न में दर देकर भी पता किया था। अब 3 बात आपके सामने सॉल्व हो चुकी हैं। मूलधन अपन ने ज्ञात कर लिया है, सरल ब्याज कर लिया है, दर कर ली है, लेकिन एक बात पर अभी भी अपन लोगों को विश्वास नहीं है, वो है आपका समय। क्या समय यही रहने वाला है,
बिल्कुल इसकी भी पुष्टि करने के लिए अपन जोर शोर से प्रयास करेंगे और प्रश्न संख्या 4 में आपको मैं चारों संख्याएं क्लियर करके दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए इसी प्रश्न को हम करेंगे, तो मैं प्रश्न वापस लिख लेता हूं, आप भी प्रश्न विद्यार्थियों वापस लिखें, इसमें आलस्य बिल्कुल भी ना दिखाएं। 5,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से कितने समय में सरल ब्याज 3,000 रुपए प्राप्त होंगे। कहने का मतलब आपके सामने ही प्रश्न बनाया है मैंने, कोई फेरबदल किया नहीं है, संख्या वही ली है जो अपन शुरुआत से करके आ रहे हैं। आप लोगों के लिए ये पहला वीडियो है, बिल्कुल शॉर्ट टास्क में करेंगे अपन, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोगों को मूलधन भी दिया है। अब शुरुआती टास्क है इसलिए मैं सारी संख्याएं वापस लिखवा रहा हूं। मूलधन 5,000, दर 20% और इसका सरल ब्याज है वो है आपका 3,000 रुपये। लेकिन आप लोगों के लिए ज्ञात करने वाली वो है समय आप लोगों को इसमें नहीं दिया है, इसके लिए आप एक बार बैक करके मैं आपको दिखा देता हूं। समय ज्ञात करने के लिए मैंने लिखा रखा सरल ब्याज इंटू 100 और दर इंटू मूलधन, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं। अब ज्ञात क्या करना है, समय आप लोगों को ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरल ब्याज की, इंटू लगाएंगे 100 बटे में लगाएंगे दर, इंटू करेंगे मूलधन। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको वापस लिखवाया है आपकी सुविधा के लिए, और आप लोग भी बार बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। अब सबसे पहले सरल ब्याज की बात करते हैं। सरल ब्याज 3,000 रुपए है इंटू 100। इसका उत्तर आपका अगर 3 आता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। दर 20 है और मूलधन यहाँ पर 5,000 रुपए है। सबसे पहले संख्याओं को काटें, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा और पीछे संख्या मात्र और मात्र 3 रही है और 3 के पीछे आपको लगाना है वर्ष। एक बात ध्यान रखनी है, अब ये तो प्रूफ हो गया है कि चारों बातें सही हैं क्योंकि पहले प्रश्न से ही अपन ने 4 प्रश्न बनाए हैं और एक फॉर्मूले से चारों फॉर्मूले बनाए हैं और उन चारों की पुष्टि करने का भी प्रयास अपन लोगों ने किया है। लेकिन जब आप समय लिखते हैं तो 3 वर्ष अवश्य लिखाएं और जब दर ज्ञात करते हैं तो पीछे उसके प्रतिशत लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि प्रतिशत दर प्रतिशत का मतलब ही वहां पर प्रतिशत लगा होना चाहिए। अब चारों बातें प्रूफ हो चुकी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि चारों बातें आप अच्छी तरीके से सीख भी चुके हैं। अगर ऐसे सीख चुके हैं तो 5वें प्रश्न की भी एक शुरुआत कर लेते हैं हल्की सी, क्योंकि 4 बातें सीखे हैं तो 5वीं बात सीखने में भी कोई ज्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का 6 सही 2/3%। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है ये कैसी दर है, बिल्कुल इसको भी सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है विद्यार्थियों, कोई टेंशन नहीं है आपको, कि वार्षिक दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात करो। सरल ब्याज ज्ञात करो। प्रश्न सीधा है, सिंपल है, लेकिन नए विद्यार्थी ये सोच रहे हैं ये कैसी दर आई है, पिछली बार तो सीधा 20% था, अब पता नहीं है वो कौन सा टास्क आ चुका है कि ऐसी दर आने लग गई है। लेकिन इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, सरल ब्याज। जिसको ज्ञात करना है उसके नीचे अंडरलाइन मार दो या उसके ऊपर गोला भी लगा सकते हैं आप लोग। सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है मूलधन कितना दिया है विद्यार्थियों, 6,000 रुपए। कितना दिया है, 6,000 रुपए। उसके बाद दर दी है 6 सही 2/3%।
उसके बाद दिया है समय, और समय दिया है आपका 3 वर्ष। और उसके बाद चौथी बात है वो है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को दिया है क्या? नहीं, आप लोगों को ज्ञात करके दिखाना है। इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर देखेंगे। इस दर को सबसे पहले आप सरल भिन्न में बदलने का प्रयास करें। इसको मिश्र भिन्न बोला जाता है, और इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले ये भिन्न ऐसी हैं जैसे 6/2/3 ऐसी भिन्न है। ये 6 होता है, ना ऊपर है ना अभी नीचे है, लेकिन इसको सरल करने का तरीका आप लोगों को मैं बता देता हूं। इधर देखेंगे, सबसे पहले इस 3 का 6 के साथ करना है गुणा। उसके बाद इस 6 के अंदर 2 को क्या करना है, जोड़ना है। 6×3 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20, कितने होंगे 20, और बट्टे के अंदर वही संख्या लिखनी है जो पहले हैं 3, यानी कि 3 का 6 से गुणा 18 और प्लस 2 जोड़ेंगे 20 और बट्टे में 3, 20/3%। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, आप पॉइंटों में भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए आप लोग ऐसा मान रखेंगे तो आप लोगों को सुविधा होने वाली है। इसको सरल करेंगे। अब वही सरल ब्याज का मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूं, सरल ब्याज का फॉर्मूला वही है, मूलधन डायरेक्ट संख्या लिख दो, इंटू दर 20/3 इंटू समय 3। अब यहां पर ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहां पर पूरों के नीचे ही बट्टा लेना है और यहां पर 100 करना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, अगर संख्या ऊपर आपस में कट जाती है तो पहले काटो, नहीं तो इस संख्या को आपको यहां पर नीचे भी लाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं 4 संख्या बता देता हूं आपको, जैसे कोई भी है 1/2 और ये 1/4, इन संख्याओं को हल करेंगे तो 20 की संख्या नीचे आएगी और नीचे की संख्या ऊपर जाएगी। सेम इसी तरीके का फॉर्मूला आपको यहां पर भी अपनाना होगा, लेकिन यहां पर तो संख्या 3 से पहले कट जाती है तो अच्छी बात है। अब ये संख्या ऐसी बन चुकी है, मैं वापस लिख देता हूं, 6000 इंटू 20 और बट्टे के अंदर 100, क्योंकि अब 3 से 3 कट चुका है। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया और 6 का 2 से करेंगे तो 12 और 1 2 जीरो पीछे लगेंगे, यानी कि 1200 रुपये आपका यहाँ पर सरल ब्याज आ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आज वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि 5 प्रश्न अपने हो चुके हैं और अपन 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूलों पर भी चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सुझाव या समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जवाब देने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और छोटे बड़े टास्क के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल हमारा है जो, वो अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ पढ़ाया गया है इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कुछ विद्यार्थियों के मन में यही रहेगा कि आखिर टेलीग्राम का नाम या लिंक कहाँ मिलेगा। टेलीग्राम का नाम मैं आपको बता देता हूं, जो यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर नाम है चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से इस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कुछ ही घंटों में इसकी PDF पार्ट वाइज पार्ट टेलीग्राम पर भी मिलेगी, इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और फेसबुक पेज पर भी पहली बार हैं तो उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अपने सहपाठियों को गणित की निःशुल्क कक्षाओं से जोड़ने के लिए आप लोग प्रयास करें। हम सब मिलकर एक अच्छा कीर्तिमान रचने की ओर अग्रसर होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो से मैं विदा लेने जा रहा हूं। मिलते हैं सरल ब्याज के भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान।